नमस्कार दोस्तों, रिवीजन के इस महासंग्राम में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जो रिवीजन में टॉपिक उठाया गया है वो उठाया गया उत्तर प्रदेश से, विश्व भूगोल से और पर्यावरण से और पॉलिटी से। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्लास होगी और इस टॉपिक में से एक या दो क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश इसे स्पेशल से। और पहला जो टॉपिक लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख पार्क सिटी। सीधा क्वेश्चन पूछता है कि लायन सफारी पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो पहली जानकारी है लायन सफारी पार्क इटावा, उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में स्थित है। दूसरा, नाइट सफारी पार्क बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ग्रेटर नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में नाइट सफारी पार्क ग्रेटर नोएडा में। आईटी सिटी कहाँ पे, लखनऊ, आईटी सिटी लखनऊ में। नॉलेज पार्क बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया, ये भी नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में स्थित है। क्षेत्रीय साइंस पार्क लखनऊ में, क्षेत्रीय साइंस पार्क है लखनऊ में। बुद्धा थीम पार्क है सारनाथ वाराणसी में। ठीक है, तो बुद्धा थीम पार्क सारनाथ वाराणसी में। सातवां जो है जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ पर है, तो ये भी है लखनऊ में। कहाँ पर, लखनऊ में। थीम पार्क जो पर्यटन से संबंधित है पार्क, वो है आगरा उत्तर प्रदेश में। साइंस पार्क है, केवल साइंस पार्क संडीला हरदोई में। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे कुछ हम लोग और जानकारी लेते हैं। पहला है कि मस्तिष्क ज्वर उन्मूलन शोध केंद्र कहाँ पर है। मस्तिष्क ज्वर उन्मूलन शोध केंद्र है गोरखपुर में। कहाँ पर, गोरखपुर में। दूसरा, डॉक्टर अंबेडकर यूपी पुलिस अकादमी, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी कहाँ पर है, मुरादाबाद। और मुरादाबाद को क्या बोलते हैं, पीतल नगरी बोलते हैं, ठीक है ना। बहुत बार क्वेश्चन, जो यूपी पुलिस की भर्ती हो रही है उसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अगला, उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम, सीड्स के लिए विकास डेवलप निगम कहाँ पर है, लखनऊ में। केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान, जान गए होंगे, खुर्जा में। अगला है इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, बार बार क्वेश्चन पूछा गया, ये इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है बरेली में, बरेली की बर्फी वाले में। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश, मछली जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ पर है, लखनऊ में। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स है लखनऊ में। अगला, लेदर निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क है आगरा में। लेदर निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ पर, आगरा में। राजकीय फल संरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान कहाँ पर है, लखनऊ में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी उत्तर प्रदेश विशेष से, जिसमें से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ ही जाएगा। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं विश्व के प्रमुख दर्रे, न कि भारत के। ठीक, पहला बहुत बार क्वेश्चन पूछा, ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो स्विट्जरलैंड में, ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा स्विट्जरलैंड। अगला है बाखजीर दर्रा अफगानिस्तान चीन को कनेक्ट करेगा। डोकला दर्रा पोलैंड स्लोवाकिया को कनेक्ट करेगा, तो पोलैंड और स्लोवाकिया में। बोलन दर्रा पाकिस्तान, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, बोलन दर्रा कहाँ पर है, पाकिस्तान में। खैबर दर्रा अफगानिस्तान पाकिस्तान, जहाँ से रेशम मार्ग स्थित था, रेशम मार्ग से कनेक्ट करता था ये खैबर दर्रा, प्राचीन इतिहास में फेमस दर्रा है, किसी की भी एंट्री होती थी। ठीक, अगला है थर्मोपल्ली दर्रा यूनान में। ब्रोगोघोल दर्रा है पाकिस्तान अफगानिस्तान में। बुर्राह दर्रा ये भी है पाकिस्तान अफगानिस्तान में। तो ब्रोघोल और दुर्रा पाकिस्तान अफगानिस्तान को कनेक्ट करता है। अगला है रेड हिल बुचनान
और गोसेन दर्रा, ये तीनों दर्रा है यूएसए में, अमेरिका में। कौन? रेड हिल, बुचनान और गोसेन। अगला है बटर ट्यूब दर्रा, बटर ट्यूब दर्रा है इंग्लैंड में। यहाँ पर इंग्लैंड में इसकी स्थिति है। नोरांगला, नोरांगला नेपाल में, नोरांगला नेपाल में। कुसनान और सलांग, कुसान और सलांग ये है अफगानिस्तान, कुसान और सलांग दर्रा है अफगानिस्तान। अगला है अर्लबर्ग दर्रा, अल्बर्ग दर्रा ये है ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की राजधानी कमेंट करके बताइए कहाँ पर है ऑस्ट्रिया की राजधानी। अगला है हल्फाया दर्रा, हल्फाया दर्रा मिस्र में, मिस्र में। अगला है स्नेक दर्रा, स्नेक दर्रा इंग्लैंड में। तो ये विश्व के प्रमुख दर्रे थे, एक बार देख लीजिएगा, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा। अगला जो टॉपिक हम उठाए हैं पर्यावरण से ना, पर्यावरण से, और ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक, तो शुरुआत करते हैं। इसमें जो हेडिंग लिखा गया प्रमुख पर्यावरण पर्यावरणीय अधिनियम, बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि ये अधिनियम कब आया है ना, ईयर पूछता है या मैच ऑफ द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछता है। पहला भारतीय वन अधिनियम, वन अधिनियम 1927 में, 1927 में। दूसरा वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, बहुत बार ये क्वेश्चन पे, वन्य जीव सुरक्षा 1972। भारतीय वन 27, इसका अपोजिट दोनों डिजिट को इधर उधर कर देंगे, 27 का उल्टा 72, तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 में, तो जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण 1974 में, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में। वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 में, 1981। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब आया था? 1986 में, 1986 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा ये, आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक, अगला पर्यावरण से उठाया गया क्वेश्चन, क्योंकि पर्यावरण का एक भी टॉपिक नहीं हुआ था तो उठाया गया है। प्रमुख वन्य जीव संस्थान, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला जैसे भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है भोपाल में। दूसरा पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र है बंगलुरु में। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र है, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र है कोलकाता में। हिमालयी पर्यावरण एवं विकास का गोविंद वल्लभ पंत संस्थान कहाँ पे? अल्मोड़ा। और जानते हैं कि अल्मोड़ा कहाँ पर? उत्तराखंड में। भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र, वन सर्वेक्षण केंद्र, वन सर्वेक्षण केंद्र है देहरादून में। अगला इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज भी है देहरादून में, इंडियन फॉरेस्ट रेंज कॉलेज भी है देहरादून में, और भारतीय वन्य जीव संस्थान भी है देहरादून में, और भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान भी है देहरादून में। तो ये देखिएगा देहरादून में, बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए। अगला है भारतीय वनस्पति उद्यान, भारतीय वनस्पति उद्यान कहाँ पर है? कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता में। अगला सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र है कोयम्बटूर में। कमेंट करके आपको बताना है कोयम्बटूर किस राज्य में पड़ता है, कोयम्बटूर। अगला राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान, पर्यावरण शोध संस्थान है नागपुर। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान जिसे नीरी बोलते हैं, ये भी कहाँ पर है? नागपुर। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान, पक्षी शोध संस्थान है इज्जतनगर बरेली उत्तर प्रदेश में, पक्षी शोध संस्थान। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री महाराष्ट्र है, बॉम्बे है तो महाराष्ट्र है, करना आसान हो गया। राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में, राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय दिल्ली में। पर्यावरण से संबंधित अन्य जानकारी लिया गया है, जैसे भारत का सबसे विशाल पक्षी उद्यान कौन सा? पक्षी उद्यान भरतपुर राजस्थान, भरतपुर राजस्थान। भारत का सबसे विशाल मछली घर कौन सा है? फिश मछली घर कौन सा? रांची झारखंड में, रांची झारखंड में। भारत का सबसे विशाल चिड़ियाघर कौन सा? जूलॉजिकल गार्डन
कोलकाता पश्चिम बंगाल में। भारत का विशाल संग्रहालय सबसे विशाल संग्रहालय कौन सा है? तो इंडियन म्यूजियम कोलकाता में, इंडियन म्यूजियम कोलकाता। एक छोटा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाया गया है पॉलिटी से, उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद। अनुच्छेद लिया गया किससे संबंधित? उपराष्ट्रपति। पहला अनुच्छेद 63 में किसका उल्लेख है? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, भारत का उपराष्ट्रपति का उल्लेख है अनुच्छेद 63 में। 64 में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का सभापति होना, राज्यसभा का सभापति होना अनुच्छेद 64 में। अनुच्छेद 65 में राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन है 65 में। 66 में उपराष्ट्रपति का चुनाव 67 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो 5 वर्ष होता है पद ग्रहण करने से। और बहुत इंपॉर्टेंट है 69, आर्टिकल 69 69 उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण। कमेंट करके बताइए उपराष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? 70 अनुच्छेद 70 में अन्य आकस्मिकताओं में उपराष्ट्रपति के कर्तव्य, अन्य आकस्मिकताओं में उपराष्ट्रपति के कर्तव्य। और 71वां अनुच्छेद चुनाव से जुड़े मामले या उससे संबंधित मामले किसका? उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े मामले। तो दोस्तों ये था बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से आपके एग्जाम में देखिए कभी भी जीवन में एग्जाम देंगे उसमें ये क्वेश्चन जरूर आएगा इन टॉपिकों से। ठीक है, तो बहुत धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दूसरों को भी फॉरवर्ड करिए कि इतने कम समय में अधिक से अधिक आपको जानकारी मिल सके। धन्यवाद, थैंक यू।